BTST सौदे में स्क्रीन पर दिखा हुआ प्रॉफिट आपका नहीं होता है, ये बात को आप ध्यान से में रखिए, क्योंकि BTST सौदा अगर आप करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कैसे 50,000 का मुनाफा 1 लाख के लॉस में कन्वर्ट हुआ, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये बात है अगस्त 2023 की, जब मैंने BTST सौदा किया था और मैंने सोचा कि यह वीडियो मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को बनाने से मेरे एक भी व्यूवर का लॉस होने से बच जाता है और तो यहाँ पे मैं समझूंगा कि मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इसमें मैं आपको वो हर बारीकी बताऊंगा जो आपको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल से पे नहीं मिलेंगी और ये जानकारी आपको कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली ये बात है 31 अगस्त 2023 की। उस समय मैंने एक शेयर जिसका नाम है गरवार हाईटेक का, ये शेयर को मैंने बाय किया। इसकी मेरे पास 1000 क्वांटिटी थी। अब मैंने जो सौदा लिया था, एक्चुअली मैंने ये मार्जिन पे यानी कि MTF फैसिलिटी में उठाया था, क्योंकि मेरे को ब्रोकर से भी यहाँ पे मार्जिन मिला था, 4 से लेकर 5 टाइम का लेवरेज मिला था। तो मैंने इसको 11,50,000 की मेरी क्वांटिटी बाय हुई थी। अब उसके बाद मुझे लग रहा था कि स्टॉक मुझे BTST में अच्छा मुनाफा दे देगा। जैसे मैंने एनालिसिस किया था, उस एनालिसिस के आधार पर 1 सितंबर 2023 को इसने ओपनिंग दी अच्छी, और ओपनिंग के बाद भाव ऊपर गया। जो मैंने ऑर्डर लगाया था 1200 रुपये के आसपास मैंने इसका ऑर्डर लगाया। अब 1200 यानी 1200 पे ऑर्डर लगा दिया, और ऑर्डर लगाने के बाद कुछ ही मिनटों में मेरा ऑर्डर जो था एग्जीक्यूट हो गया। मैंने अपना सिस्टम बंद किया और मैंने देखा कि आज तो अपना दिन बन गया, मुझे 50,000 का मुनाफा हो गया, सिस्टम बंद। फिर जैसे ही अगले दिन कॉन्ट्रैक्ट नोट जनरेट हुआ, उसमें पता चला कि मेरे पास से 2000 क्वान्टिटी सेल हो गई। मैं एकदम सरप्राइज हो गया कि मैंने तो 1000 क्वान्टिटी मैंने अपनी डिलीवरी बेची थी, मैंने इंट्राडे सौदा नहीं लगाया, लेकिन इंट्राडे मुझे दिखाई दे रहा था कि आपकी 1000 क्वांटिटी सेल हुई है। मैं सरप्राइज़ हो गया। फिर मैंने पता किया कि एक्चुअली हुआ क्या है, दिक्कत क्या है। जब मैंने बात की तो आगे पता चला कि मेरा जो सौदा था वो ऑक्शन में चले गया। अब ऑक्शन एक नया शब्द है जो आपके सामने काफ़ी लोग ऑप्शन समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ऑप्शन नहीं है, यह है ऑक्शन। ऑक्शन में ये सौदा चले गया। अब ऑक्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें क्यों सौदा जाता है ये समझिए। और ये सौदा समझने से पहले मैं आपको BTST और STBT का सच बता देता हूँ कि एक्चुअल होता क्या है। BTST और STBT ये बने हैं फ्यूचर के लिए, यानी कि अगर आप फ्यूचर में यानी डेरिवेटिव सेगमेंट की स्क्रिप्ट में काम करते हैं तो उनके लिए ये फ्यूचर बने हुए हैं। खासकर फ्यूचर के लिए बना हुआ है BTST और STBT। ये कैश सेगमेंट के लिए नहीं है। कैश सेगमेंट में जब तक आपकी डिलीवरी कंफर्म नहीं होगी तब तक के आपको काम नहीं करना है। लेकिन मैंने जो काम किया था वो केस की स्क्रिप्ट में किया था, जिसके अंदर डेरिवेटिव नहीं था। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि जिसके अंदर डेरिवेटिव है उसमें आप कैश में काम कर रहे हैं, स्टॉक ले रहे हैं, तो वो भी आपका ऑप्शन में जा सकता है। यहाँ पे भी आपकी रिस्क है। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरा सौदा ऑप्शन में गया। अब 1150 में मैंने लिया था, तो ब्रोकर ने जो अगले व्यक्ति ने मान लो कि ऑप्शन किया होगा, उसका जो सौदा था मेरा कट होकर मुझे इसके ऊपर बेनिफिट दिया। और एक्सचेंज से मेरी पहले पोजीशन ने काट दी, जो मुझे ब्रोकिंग के एप्लीकेशन में दिखाई नहीं दी। ठीक है, वो दिखती भी नहीं है, ये एक्सचेंज की ओर से सौदा काटता है। और जो मैंने पोजीशन काटी थी 1200 के प्राइस पे, वो मुझे दिख रही थी, और इसके अंदर मुझे लॉस भी दिखाई दे रहा था, क्योंकि मेरी डिलीवरी बिकने के बाद इसका प्राइस ऊपर चले गया था, जा चुका था ऊपर। मुझे दिख रहा था मुनाफा, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना तो मुनाफा बुक हो गया 50,000 का डिलीवरी में, कोई बात नहीं है। लेकिन जब ये ऑप्शन में गया तो वहाँ पे मुझे पेनल्टी लगी। अब पेनल्टी किस प्रकार से लगती है ये भी समझिए। अगर स्क्रिप्ट आपकी कैश की है, कैश मतलब कि वो सेगमेंट जिसके अंदर डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि जिसके अंदर ऑप्शन चेन नहीं है, तो यहाँ पे जो पेनल्टी लगती है ये लेके 5 से लेके 8% की पेनल्टी लगती है। और एक है डेरिवेटिव सेगमेंट, यानी कि जो स्क्रिप्ट के स्टॉक एफ एंड ओज में बिलोंग करते हैं, इसके अंदर 3 से लेके 5% की पेनल्टी लगती है। ठीक है, ये पेनल्टी आपको देना होता है। अब ये पेनल्टी लगने के बाद ऑप्शन का सौदा जो है कंप्लीट होता है। अब मेरा ये वाला 1200 पे मैंने पोजीशन मेरी कटी थी। अब ऑक्शन में गया, ऑक्शन में जाने के बाद क्या हुआ इसमें, इसको समझिए। अब ऑक्शन में जब सौदा कंप्लीट होता है तो जो मार्केट का जो क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस पे ऑक्शन किया जाता है। अब मान लो कि ये 1250 है, 1200 है, 1200 पे इसका ऑक्शन किस प्रकार से होगा, इसकी क्लोजिंग प्राइस मान लेते हैं कि 1285 इसकी क्लोजिंग प्राइस आई है। तो 1285 पे इसकी क्लोजिंग प्राइस आई है, तो यहाँ पे अब ऑक्शन का सौदा कंप्लीट होगा। अब इसके ऊपर का देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी थी, 1000 क्वांटिटी थी। 1000 क्वांटिटी मतलब कि 12,85,000 का यह सौदा था। ठीक है,
12,85,000 का ये पूरा सौदा था। अब इसके अंदर मान लेते हैं कि अगर 5% भी अगर पेनल्टी ऐड हुई तो इसका 10% मान लेते हैं, तो यहाँ से एक जीरो हटा दो 10% के लिए कितना हुआ ये 1,28,500, ये 10% हुआ। अब इसको मैं 5 से लेके 8% में लेके आता हूँ तो तकरीबन ये होगा हमारा 60 से लेके 70,000 रुपये हमारा बनेगा। ठीक है, 60 से लेके 70,000 रुपये तो ये पेनल्टी होंगी। तो मैंने ये 1200 में मेरा सौदा काटा। अब यहाँ पे जो आया ऑक्शन का पेनल्टी आया वो भी इसके अंदर ऐड होगा, तो ये टोटल मान के चलो कि इतना लॉस यहाँ पे कंसिडर हो सकता है या होता है। तो इस प्रकार से अगर आप ऑप्शन कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक हाई रिस्क को लेके चल रहे हैं। फिर भी आप बोलेंगे कि हम ऑप्शन करते हैं तो ब्रोकर को दोष दें कि ब्रोकर को फ़ोन करके बोले कि मुझे यहाँ पे नुकसान क्यों हुआ। तो यहाँ पे ब्रोकर को बोलने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेबी एक्सचेंज के नियम है कि आपको T+1 के लिए आपको वेट करना है। जब तक कि आपका T+1 कंप्लीट नहीं होगा तब तक कि आपको सौदा बेचना नहीं है। अगर आप T+1 के पहले अपना सौदा बेच देते हैं तो आप अपनी रिस्क के ऊपर ये डिसीजन ले रहे हैं, वो डिसीजन आपका है। आप इसमें मुनाफे या नुकसान के आप स्वयं भागीदार हैं। तो ये मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, ये जानकारी बनाई है ताकि मेरी तरह आप भी नुकसान ना करो और आप नुकसान से बचो। तो आई होप आपको ये वीडियो जानकारी पसंद आई होंगी। तो इस प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक में इस प्रकार की जानकारी आपको मिले। और साथ ही अभी एक बहुत बड़ा मर्जर है जो कि ACC लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट, ओरिएंटल सीमेंट, इनका आपस में मर्जर होने वाला है। क्या इस मर्जर में बाकी जो शेयर है ये सस्पेंड होंगे, इनके अंदर ट्रेडिंग बंद होंगी, इसके बारे में मैं पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ ही वेदांता का डीमर्जर होने वाला है। वेदांता के अंदर से 5 कंपनी का बिजनेस अलग होगा और इसके अंदर आपको क्या करना है, क्या जानकारी आपको आगे इसके अंदर बनानी चाहिए, आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आने वाले अपने वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस प्रकार की जानकारी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।